कहानी का शीर्षक है कमाने वाली बहू। रश्मि एक अच्छे समृद्ध परिवार से थी। रश्मि के पिता अखिलेश सिन्हा पुलिस अधिकारी हैं और माँ करुणा घर संभालती हैं। उसका एक छोटा भाई रोहन भी है जो अभी आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहा है। रश्मि खुद भी एक आईटी कंपनी में 10 लाख के सालाना पैकेज पर कार्यरत है। हर परिवार की तरह और हम भारतीयों के संस्कार और नियम के तहत बेटी की शादी तो करनी ही होती है, तो उसकी भी शादी अपने बिरादरी के हिसाब से एक अच्छा परिवार और लड़का देखकर कर दिया गया। लड़का आकर्षण सिन्हा भी सुंदर और स्मार्ट था। वह भी एक अच्छे पैकेज पर आईटी सेक्टर में कार्य कर रहा था। उसके पिता रमेश सिन्हा रिटायर सरकारी कर्मचारी थे और माँ सुगंधा घर के कार्य में ही लीन थीं। शादी के 3 दिन हो गए थे। घर में खुशियों का वातावरण था। तभी सुगंधा रश्मि की सास रश्मि के पास आकर कहती हैं, क्या बहू, तेरा बाप इतना बड़ा ऑफिसर है, ये चैन कैसा दे दिया? 1 तोले का भी नहीं है। तू तो एक ही बेटी थी ना, उनको कौन से 2-4 बेटी ब्याहने थे, इतनी भी कंजूसी कैसी? रश्मि बेचारी चुप रह गई। अभी 3 ही दिन हुए थे शादी के, तो जवाब सवाल करने की तो बात ही नहीं थी। पहले तो उसे पूरे घर के बारे में पता ही नहीं था, पर इन 3 दिनों में ये तो पता चल गया था कि उसके ससुर बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उसकी ननद अन्वी भी अच्छी है और उसका पति थोड़ा सा माँ की बातों को अधिक मानने वाला था। हाँ, सासू जी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थीं, जिसका उदाहरण अभी अभी उन्होंने प्रस्तुत किया था। रश्मि सभी बातों को एडजस्ट करते हुए घर की गाड़ी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने कभी अपने माता पिता को भी यह नहीं बताया कि सासू माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। एक दिन उसकी सास उससे बहस करने लगती हैं कि तेरा बाप एक नंबर का कंजूस है, हमें बेवकूफ़ बना दिया, कुछ भी नहीं दिया। रश्मि से रहा नहीं जाता है तो वह भी पहली बार जवाब देती है, मम्मी जी, आपको क्या चाहिए? मेरे पापा ने आपको मेरे जैसी कमाने वाली बहू दिया है जो हर महीने 80,000 रुपये कमाती है। और क्या चाहती हैं आप? वह अपना घर बेच के आपको दे देते? सुगंधा जी को उसका जवाब देना बहुत बुरा लगता है। वह उसे उल्टा सीधा बोलती हैं। रश्मि को बहुत बुरा लगता है, पर वह चुप हो जाती है। उसके ससुर यह सुनकर उसके पास आकर कहते हैं, बहू, इसके मुंह मत लगाना, ये बहुत ही दुष्ट है। इसने मुझे भी कभी चैन की रोटी नहीं खाने दिया, अब ये तेरे पीछे पड़ी है। अन्वी कहती है, मम्मी तो अपने मायके जाती हैं तो बेचारी सीधी सादी मामी को भी बहुत सताती हैं। वो लोग तो डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। कौन पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करे? घर में रहना है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता उनसे। रश्मि बेचारी परेशान हो जाती है। खाना बनाते समय उसकी सासू माँ आकर खड़ी हो जाती थी और हर बात पर रोक टोक करती। तेल बहुत डालती है, तेरा बाप लाकर देता है क्या? मसाला बहुत डालती है। बात बात पर ताने मारना तो जैसे जन्म सिद्ध अधिकार था। रश्मि बेचारी सब कुछ सुन लेती थी। एक दिन तो हद हो गई। वह सुबह नाश्ता बनाकर सासू माँ को देती है, साथ ही सभी को देती है, और उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी तो वह तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है तो उसकी सासू माँ नाश्ते का प्लेट उसके ऊपर फेंक कर
कहती हैं, ये क्या नाश्ता बनाया है, ना नमक का पता है ना कोई टेस्ट है, सिर्फ तेल भर के रख दिया है। जबकि वही नाश्ता सभी लोग बड़े चाव से खा रहे थे। उसके ससुर बोलते भी हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया तो बना है। सुगंधा जी उनको भी 4 बात सुना देती है। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, इतनी अच्छी बहू है तो रहो तुम लोग, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ये कलमुही पता नहीं क्या चाहती है, इस घर में आग लगवा कर मानेगी। रश्मि बेचारी रोते हुए जाकर अपने कपड़े बदलती है। उसका पति आकर्षण तो माँ के सामने कुछ बोलता ही नहीं था, उल्टे माँ की ही तरफदारी करता था। रश्मि को पहले ही लेट हो गया था, अब और भी लेट हो गया था। वह बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चली जाती है। अन्वी सुगंधा जी से कहती है, मम्मी आप भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वो बेचारी नौकरी भी करती हैं और जितना हो सकता है घर का काम भी करती हैं। और क्या कमी की थी उसके पिता ने? सब कुछ तो दिया, और सबसे बड़ी बात तो इतनी अच्छी बहू दी है आपको, उसकी इज्जत करनी चाहिए। सुगंधा जी उसे गालियाँ देने लगती हैं। रश्मि ऑफिस में बैठे बैठे सोचती है कि वह अपने पिता को सब बातें बता दे, पर इससे उन लोगों को टेंशन हो जाता। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। उसका पति भी तो उसका साथ नहीं देता है। शाम को रश्मि घर में आती है और कपड़े बदल कर अपने लिए चाय बनाकर लाती है और चाय पीने लगती है। उसके सिर में दर्द हो रहा था। ससुर जी और ननद मार्केट सामान लाने गए थे। मार्केट का काम वही दोनों करते थे। सुगंधा जी उसी समय आकर्षण के साथ घर में आती हैं। वह भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। वह अंदर घुसते ही रश्मि को बैठ चाय पीते देख आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, हरामखोर, अपने अकेले के लिए चाय बना लाई, हमारे लिए तेरा बाप बनाएगा क्या? रश्मि कहती है, हर बात में बाप को मत लाया करिए। सुगंधा जी बेटे से कहती हैं, देखा कैसी जुबान लड़ा रही है, आज इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। वह रश्मि को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। पहले से सर दर्द से परेशान रश्मि सासू माँ के पास आते ही गुस्से में सासू माँ उस पर हाथ उठाएं उसके पहले ही वह अपनी सासू माँ की चोटी पकड़कर 2 झापड़ धर देती है। उसी समय दरवाजे पर रमेश जी और अन्वी पहुँचते हैं। रश्मि को माँ को मारते देख आकर्षण चीखते हुए रश्मि की तरफ बढ़ता है तो रश्मि वहीं पड़ी अपनी चप्पल उठाकर उसे भी 2 चप्पल मारते हुए कहती है, बहुत हो गया, अब मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी और इसी वक्त जाकर पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज करवा देती हूँ, सभी को जेल भिजवाती हूँ। सासू माँ की तो मार खाते ही हालत खराब हो गई थी, अब जेल की धमकी ने तो और डरा दिया था। वह ये भी समझती थी कि अगर उसका बाप चाहेगा तो उन्हें कई साल जेल में कटवा सकता है। उसका पति भी घबराकर कमरे में जाता है और सास भी रोती हुई कमरे में जाती हैं। उनके जाने के बाद रमेश जी और अन्वी अंदर आते हैं। रश्मि अभी तक स्तब्ध खड़ी थी कि उसने यह सब कैसे कर दिया। उसके ससुर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, वाह बेटी, जो मैं कई वर्षों में नहीं कर पाया वह तूने एक झटके में कर दिखाया।
दूसरे दिन से सुबह वह सासू माँ चाय बनाती हुई दिखाई दी और उससे ढंग से बात करने लगी। रश्मि को अपने किए से दुख हुआ, पर उसका रिजल्ट देख खुशी भी हुई। आज रश्मि की लड़की का छठी मनाया जा रहा है और पूरा परिवार जुटा है। उसकी सासू माँ सभी काम कर रही थी। उस दिन के बाद से उनका और आकर्षण का व्यवहार ही बदल गया था। रश्मि को और क्या चाहिए था? वह बहुत खुश थी और साथ ही उसके ससुर और ननद भी बहुत खुश थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।